Assalamu alaikum, myself Azad from RV Junkie. How are you guys doing today? Well guys, I hope you're doing well and good. आज की जो रिव्यू वीडियो है ये एक और डिसकंटिन्यूड वाले फ्रेग्रेंस के ऊपर बात करूँगा क्योंकि ऑफ कोर्स काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज होंगे यार आज़ाद भाई जो आजकल हाइप में परफ्यूम्स चल रहे हैं आप उनके बारे में बात क्यों नहीं करते हैं भाईजान। उनके ऊपर भी मैं वर्कआउट कर रहा हूँ लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं अपनी इन्वेस्टमेंट जब तक मुझे थोड़ा सा अच्छा एक वो क्या कहते हैं सोर्स ऑफ इनकम फॉर फ्रेग्रेंस पर्टिकुलरली फॉर फ्रेग्रेंस अगर नहीं आता सही से, आप इतना ज़्यादा मोटिवेट नहीं करते। आप ज़्यादातर मैंने देखा है मेरे भाई जो वीडियोस देख रहे हैं वो 10% शायद सब्सक्राइबर्स हैं और बाकी 90% जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो अनसब्सक्राइब्ड हैं। सेकंड थिंग, अक्सर जो रिव्यूज़ आप देखना चाहते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो एक वो कहते हैं ना एक कहानी, एक ड्रीम खुशबू के ऊपर देखना चाहते हैं जो कि फैंसी वर्ड्स के साथ हो। तो बाकी लोग काफ़ी सारे इसके ऊपर बात कर रहे हैं तो वो उनको देखना पसंद करते हैं। सच बहुत कम लोग देखना पसंद करते हैं। काफ़ी लोगों को सच्चाई नहीं अच्छी लगती, ठीक है, वो फैंटेसी वर्ल्ड में जीना चाहते हैं एंड आई कांट से एनीथिंग अबाउट इट। और कोई अगर मैं बात कर दूं कि भाई रियलिटी में लाओ लोगों को और अच्छी चीज़ के बारे में अच्छा बोलो, बुरी चीज़ के बारे में बुरा बोलो, तो लोगों को तकलीफ भी होना शुरू रहती है। काफ़ी लोग फिर कमेंट करके बैड कमेंट्स कर रहे होते हैं। तो ऐसा है, ठीक है, लेकिन ये फैक्ट है, हम जिस दुनिया में जी रहे हैं इट्स नॉन फैक्ट, ठीक है। तो ये सिर्फ परफ्यूमरी के साथ नहीं, हर एक शुबे में, ये हर एक इदारे में, हर एक पर्टिकुलर places, people and business, everything is infested with this kind of a thing. Anyways, हम क्या कह सकते हैं उस बात में, हम कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। चलना ना चलना वो आपकी लोगों की अपनी मर्जी है। तो इस वजह से मेरा बजट ज़रा छोटा है तो मैं कोशिश करता हूँ मैं उस परफ्यूम पे इन्वेस्ट करूँ जिस परफ्यूम से कल मुझे कुछ फ़ायदा हो सके, या मैं उसको रीसेल कर सकूँ, या मैं उसको क्या कहते हैं कल अगर इस्तेमाल नहीं भी कर रहा हूँ, अगर एक चीज़ है मेरे पास पड़ी, एक परफ्यूम पड़ा हुआ है और वो डिसकंटिन्यूड है, ठीक है, और मैं एक तो ज़्यादातर परफ्यूम्स जो डिसकंटिन्यूड होते हैं ना, इतिहास गवाह है, आप जो कोई भी यूट्यूबर की वीडियो देखें, जो मोस्टली परफ्यूम डिसकंटिन्यूड हुए हैं वो वही परफ्यूम है जो कहते हैं ना बंदे का डिज़ाइनर सिग्नेचर सेंट, वो वाला सेंट होता है, ठीक है। आप चाहे शनेल का एक वॉइस ले लें, ह्यूगो बॉस का प्राइवेट एकॉर्ड ले लें, ये भी डिसकंटिन्यूड है। आप एक्वारिजियो परफ्यूमो ले लें, ठीक है, वो भी डिसकंटिन्यूड है। 1 मिलियन लकी ले लें, वो भी डिसकंटिन्यूड होने वाला है, ये हो चुका है, सुनने में आ रहा है ऐसा कुछ। तो उस तरह की चीज़ें डिसकंटिन्यूड हो रही हैं जो कि आपको पता है कि एक सिग्नेचर सेंट बन सकती हैं। तो इसलिए मैं अक्सर कोशिश करता हूँ, मैं तो वैसे मेरे पास अभी हवास फायर भी आ गया है, किंगडम भी मैंने मंगवा लिया है, डीकेंस वगैरह मैंने सबके मंगवाए हैं। रिव्यूज़ बस रहते हैं क्योंकि मैं भी टेस्टिंग कर रहा हूँ। तो मैं अभी फ़िलहाल कोशिश ये करता हूँ कि अगर मैं फुल बॉटल बाय करूँ या ऐसे ही करूँ, या तो वो परफ्यूम पूरा वर्दी हो। अब जैसे मैं एक ये देखिए नवाब ऑफ फूड, बहुत लोगों ने इसकी तारीफ़ करी है, ठीक है, अराउंड 30,000+ का परफ्यूम है। मेरे हिसाब से ये मुझे मानिक चंद की, मैंने एक नहीं, दो नहीं, 10 बंदों से पूछा जिसमें लेडीज़ और जेंट्स दोनों मिक्स थे, ठीक है, अपनी सराउंडिंग में, आसपास बाहर के लोगों में, एंड दे इवन सेड द सेम थिंग कि भाई ये एक मानिक चंद, एक गुटके की खुशबू है। अब काफ़ी लोग इसको पसंद करते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में मुझे भी ये ऐसे ही लग रहा था, अब भी मुझे ऐसे ही लगता है, लेकिन ये हर कोई हर जगह पे, हाँ, ये अपने शौक के लिए कोई लगाना पसंद करे तो मैं भी उनमें से ये कहूँगा। वरना ये देखिए आज तक मैं सिर्फ आधी बोतल ही इस्तेमाल कर सकूँ, बहुत पोटेंट जूस है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हर जगह, हम चाहते हैं कुछ ऐसी हो खुशबू जिसे स्प्रे करा और बंदा एकदम बाहर निकले तो उसे कॉम्प्लीमेंट्स मिले, ना कि ऐसी खुशबुएं बंदा तब लगाता जब वो घर में अकेला हो एंड या नाइट वेयर के टाइम पे, दैट जस्ट वांट मेक माई सेल्फ हैप्पी, ठीक है, तब बंदा ऐसी परफ्यूम लगा भी सके तो मैं समझ सकता हूँ। लेकिन जब बंदा ऐसी खुशबू लगा के दूसरों के पास जाए तो एक बैड रिएक्शन ही आएगा ना, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें ना मैं पैसे खर्च के पूरी बोतलें लूँ, तो अनफॉर्चुनेटली फिर मुझे वो डिकेंस मंगवा के पहले टेस्ट करने पड़ते हैं और अगर अच्छी हो तो मैं फुल बॉटल लेता हूँ, नहीं तो फिर मैं डिकेन पे ही उसको रफा दफा कर देता हूँ। लेकिन जब मैं फुल बॉटल की तरफ आता हूँ तो अनफॉर्चुनेटली, या आप कह लें फॉर्चुनेटली, वो परफ्यूम्स होते हैं जो अनफॉर्चुनेटली डिसकंटिन्यूड हो चुके होते हैं। लेकिन उससे मुझे ये फ़ायदा हो सकता है कि कल अगर मुझे वो पसंद नहीं भी आया तो इट कैन गो टू रीसेल, उसकी रीसेल वैल्यू भी अच्छी हो सकती है, वो रीसेल हो जाएगा। तो वो चीज़ एक
नोटिस करनी है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल ये चीज़ मैं आपको बताना पसंद कर रहा था ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि मैं ऐसे परफ्यूम्स पे आजकल क्यों वर्कआउट कर रहा हूँ, बाकी लोगों की तरह जो हाइप में चल रहा है उसके पीछे क्यों नहीं भाग रहा, ठीक है। दूसरी बात, क्योंकि मुझे पता है ना पैसे इंसान कितनी मुश्किल से कमाता है और उसको फिर ऐसे अंधाधुन उठा के नहीं लगा सकते, ठीक है, अनलेस इफ़ यू हैव सो मच दैट काइंड ऑफ मनी। और उसके अलावा ह्यूगो बॉस प्राइवेट अकॉर्ड की आज हम बात करेंगे। जिन लोगों को स्वीट गॉर्मोंडिश कॉफ़ी साउरी एप्पल टाइप काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस पसंद नहीं है, विंटर जेम है ये, ठीक है, तो वो वीडियो स्किप कर सकते हैं। मेरा बैच कोड है 8261, ठीक है। बॉक्स दिखने में कुछ ऐसा है, अब ये डिसकंटिन्यूड हो चुका है। 8261 2018 का बैच है, ठीक है। और ये होती है द ह्यूगो बॉस बॉटल। अच्छा, ह्यूगो बॉस बॉटल एक अलग सीरीज़ है, ह्यूगो बॉस द सेंट एक अलग सीरीज़ है ह्यूगो वालों की। तो ये द सेंट है, ठीक है। और सेंट में फिर आगे इनकी सीरीज़ में आता है इसका नाम प्राइवेट अकॉर्ड। इसमें 4 5 6 फ्लैंकर्स आ चुके हैं, जिसमें से मैं सर्च जो कर रहा हूँ वो मैग्नेटिज्म है, ठीक है। इसके अलावा तो वो बजट में भी मिल नहीं रहा, वो 20+ कर रहा है। तो ये भी अब चला गया, तकरीबन 17-18 हज़ार का है, डिसकंटिन्यूड है, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगा। अगर आप लेना चाहें, इसका डीकेन भी लेना चाहें या इसकी फुल बॉटल लेना चाहें बंदे के पास से, तो जिनके पास ये अवेलेबल हो, ठीक है, तो मैं डाल दूंगा। और ये मेरा 8261 बैच कोड ठीक हो गया। और चलें अब इसके ऊपर बात करते हैं, पहले इसको टेस्ट कर लेते हैं और बताता हूँ कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है। और जैसे मैंने आपको बताया ये 2018 का लॉन्च है परफ्यूम, और ये मेरा बैच भी 2018 का है, सही है। अच्छा, अगर मैं इसके पहले बॉटल देखूँ, बॉटल मुझे बड़ी प्यारी लगी इनकी यार, बहुत हार्ड सॉलिड किस्म का कैप है, मेटल फिनिश है आप में, डाउन में प्लास्टिक है, ठीक है। और एटोमाइज़र भी वही ब्रॉन्ज सा कलर है प्यारा कलर। मुझे ये कलर कॉपर ब्रॉन्ज टाइप का और एक मेटालिक गन मेटल, दोनों कलर अच्छे लगते हैं अगर वो मेटल में हो, स्पेशली फ़ोन के बैक पे हो या परफ्यूम्स में, इट डू लुक नाइस एंड सेक्सियर। एनीवेज, ये इसका एटोमाइज़र है, साइडों पे द सेंट वगैरह लिखा हुआ है, हाँ प्राइवेट अकॉर्ड नहीं लिखा, द सेंट ही बस लिखा हुआ है। और चपटा एटोमाइज़र है, चौड़ा है, बाकी की निस्बतन छोटा नहीं है, चौड़ाई में ज़्यादा है। और स्प्रेयर इसका बस ठीक है, हाँ धारियाँ मारता है, दैट्स द होल थिंग। अब भाई को कुछ बोलेंगे यार आज़ाद भाई धारियाँ, या इस पिचकारियाँ मारा, मैं क्या करूँ, इसको पिचकारियाँ नहीं मारनी चाहिए, ये बहुत कपड़े पर दाग हो जाते हैं, स्पेशली जूस कलर का इतना डार्क हो। वाओ, खुशबू आई है स्टार्टिंग में। अच्छा, पहले मैं अगर इसके नोट्स की बात करूँ, जिंजर, टॉप नोट्स में जिंजर है, बर्गामोट है, ठीक है। मिड में आपको मिल जाता है मेननका, एक फ्रूट है, कॉफ़ी है, पेपर है, पाइनएप्पल है। और फिर बेस में ककाओ, वुडी नोट, वनीला, पिचुली, एम्बरवुड एंड बेंजोइन। तो जो जिंजर और बर्गामोट है वो तो ओपनिंग से आपको फील हो रहा है, साथ हल्का सा टच ऑफ अ पाइनएप्पल भी आपको फील होता है। ये मैं इतनी दूर से ही बता रहा हूँ क्योंकि इसकी प्रोजेक्शन काफ़ी अच्छी है, डिसेंट है। और ये साथ आपको हल्का फुल्का सा ब्लैक पेपरी टच भी देता है, जो कि बहुत प्रॉपरली फील होता है, ऐसा नहीं कि आपको नहीं फील होगा। ब्लैक पेपर इसका जो है वो स्पाइसियर कम और मोर ऑन अ पाउडरी साइड, ठीक है। ब्लैक पेपर में मुझे अब तक जो मेरी नोज़ डिस्टिंग्विश कर चुकी है स्मेल्स को या डीएनएस को या नोट्स को, उसमें से मैं ये कहूँगा कि ब्लैक पेपर में मुझे आज तक 2 से 3 किस्म मिली हैं, तीसरी तो बहुत कम मिली है। 2 मेजर मिलती हैं। ब्लैक पेपर अगर जिसमें भी नोट होगा ना, वो या तो आपको पाउडरी फीलिंग देगा हल्की फुल्की सी, ठीक है, या फिर वो आपको स्पाइसियर टच देगा, ठीक है। ब्लैक पेपर में ये 2 मुझे अभी तक मोस्टली डिस्टिंग्विशेबल नोट्स लगे हैं ब्लैक पेपर के अंदर। उसके बाद कॉफ़ी बहुत स्लीक सा है, बहुत क्लासिक, जैसे हैलोवीन मैनेक्स टाइप का है, क्योंकि इसके साथ ककाओ है, ठीक है, वो उसका वो टच दे रहा है चॉकलेटी एक कॉफ़ी का, ठीक है। तो बहुत सिंपली एक कह सकते हैं कि क्लासिक सेक्सी कॉफ़ी सेंट है इसके अंदर। वो डार्क कॉफ़ी या वो फ्रेंच कॉफ़ी की तरह गॉर्मोंडिश कॉफ़ी या लाटे कॉफ़ी लाटे टाइप का कॉफ़ी नहीं है। और अब आ जाते हैं मेननका। मेननका आपको अखीर करवाता है। मेननका ऑल्सो नोन एज अ, कह सकते हैं इसको परफ्यूम फ्रूट। पैशन फ्रूट अलग चीज़ है वैसे, एक वो भी परफ्यूमरी में यूज़ होता है, लेकिन अगर सही का किसी परफ्यूम में नोट्स या फ्रूट का नाम रखा जाए ना, पैशन फ्रूट, तो वो मेननका होगा।
मैंने इनका एक साउथ अफ्रीकन नहीं, सॉरी वेस्ट अफ्रीकन, अफ्रीका की साइड का है, मुझे नहीं पता वेस्ट का है साउथ का है कौन सी साइड का है, आपको पता तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये एक अफ्रीका की साइड का ही फल है और ये फल कहते हैं इसके पत्ते मेडिसिन के लिए यूज़ होते हैं। इसका जो अपना अरोमा है मेननका का, मैं फ्रूट की फ़ोटो यहाँ कोशिश करूँगा आ जाए, या आपने नोट्स में देख ली होगी। तो वो थोड़ा सा ना छोटा सा शेप ऑफ अनार लगता है, ठीक है। उसको ये पका के अफ्रीका में मोस्टली यूज़ किया जाता है, पका के उसको खाते हैं। और उसके अलावा अगर उसके छिलके वगैरह आप च्यू करते हैं 2-3 दिन, तो उससे ना काफ़ी बॉडी के अंदर एक हीटनेस रिलीज होती है। एक ऑल्सो नॉन एज अ, कह लें कि वो पैशन फ्रूट, इसलिए मैंने इसका नाम पैशन फ्रूट के तौर पे रिकमेंड किया, क्योंकि ये पैशन देता है, उस गर्मी पैदा करता है जिसम में। तो ये स्मेल में जो है ना, आपको फ्रूटी वाइब भी आएगी हल्की फुल्की सी, आपको नटी वाइब भी आएगी, ठीक है। एक वो ना ड्राई नट, रोस्टेड नट्स होते हैं, उस तरह की वाइब भी आपको देगा हल्की फुल्की सी, और साथ ये फ्रूटी वाइब भी देगा। तो इस फ्रूट का जो असली आउटकम है ना स्मेल, वो इन 2 डायरेक्शंस में जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि वेजिटेबल की भी थोड़ी सी स्मेल आती है, लेकिन मुझे नहीं वेजिटेबल की कोई भी स्मेल आ रही इसमें। मुझे इसमें थोड़ा सा फ्रूटी लग रहा है, थोड़ा सा आप कह सकते हैं रोस्टी नटी टाइप का इसके अंदर वो एक स्मेल आ रही है, तो वो फीलिंग आ रही है। और ऐसे मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी नोट्स में कि इसमें ककाओ भी है, तो वो डेफिनेटली एक चॉकलेटी वाइब इसमें है, लेकिन बहुत डोमिनेंट किस्म का चॉकलेटी परफ्यूम नहीं है, एक क्लासिक चॉकलेटी वाइब है इसके अंदर, ठीक है। और जैसे जैसे ये ड्राई डाउन की तरफ जाएगा, आपको फिर वुडी नोट्स, थोड़ा सा वनीला की स्वीटनेस, हल्की फुल्की सी स्वीटनेस जो ओपनिंग में भी है, लेकिन वो वनीला की थोड़ी सी ना वो गॉर्मोंडिश सी वनीला मस्कीनेस के साथ थोड़ी सी वो सैंडलवुड, क्रीमी सैंडलवुड की तरह की वो वाली वाइब देगा वनीला ड्राई डाउन में। और साथ फिर आपको वही बेंजोइन और एम्बर एंड दोस्त पिचुली भी मुझे इतना डोमिनेंट नहीं लगा, एम्बरवुड भी बस ठीक ठाक ही है ड्राई डाउन में। बस सबसे मेन चीज़ जो इसमें आती है ना, वो आपको स्टार्टिंग में वो कॉफ़ी है, पाइनएप्पल है, और ब्लैक पेपर जिसे वो पाउडरीनेस वाला, एंड दैट हल्की फुल्की सी स्पाइसीनेस ऑफ जिंजर है, लेकिन बहुत डोमिनेंट नहीं है। अगर आप इजीली ग्रैब कर पाएँ परफ्यूम, अगर नोट्स नहीं देखेंगे तो आपको नहीं मालूम चलेगा इसमें जिंजर है, ठीक है। लेकिन मैंने इनका बहुत मज़े की एक नटीनेस फील करवाता है, और विद चॉकलेट कंबाइन कॉफ़ी ककाओ, वो कॉफ़ी के साथ बहुत मज़े की स्मेल आती है। लेकिन दिस इज़ नॉट अ कप ऑफ टी फॉर एवरीवन। अगर आपको कभी कहीं मिले भी तो इसको पहले टेस्ट आउट कर लीजिएगा, ब्लाइंड बाय नहीं करिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ना है तो थोड़ा क्लासिक एंड स्टाइलिश एंड सेक्सी फ्रेग्रेंस, लेकिन हर किसी की कप ऑफ टी नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों को इसका जो स्वीटनेस है या इसकी मनिनका का नोट है वो थोड़ा सा ऑफ पुटिंग लगेगा, वो थोड़ा सा ऑफ करेगा उन्हें, क्योंकि उसकी एक वो फ्रूटी नटी वाइब जो है ना, वो हर किसी को पसंद भी नहीं आती। तो लेने से पहले अगर हो सके इसको या तो इसके डिकेट मंगवा के चेक कर लें, या तो फिर आप इसको इनडायरेक्टली मैं कहूँगा कि ब्लाइंड बाय मत करिएगा, वो आपके पैसे रिस्की हो सकते हैं उस काम में। लेडीज़ जेंट्स दोनों इसे पुल कर सकते हैं, इट्स नॉट दैट हार्ड, ठीक है। हाँ, डीएनए अगर पसंद आ जाए, क्योंकि मैंने आपको बताया इसका डीएनए कॉम्प्लिकेटेड है, हर बंदे को नहीं पसंद आएगा, लेकिन अगर डीएनए आपको समझ आ जाता है तो लेडीज़ भी वेयर कर सकती हैं, यूनिसेक्स टाइप है, जेंट्स भी वेयर कर सकते हैं, दैट इज़ नॉट एन इशू, ठीक है। उसके अलावा लास्टिंग प्रोजेक्शन में डिसेंट 1.5 आवर इसने मुझे प्रोजेक्शन दी है, कोई इतना ज़्यादा बीस्ट मोड नहीं दिया, शायद मैंने अपनी स्किन पे भी ट्राई करा है इसलिए, लेकिन ये है कि मेरी स्किन पे बाकी परफ्यूमों की निस्बतन इसने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, और कपड़ों पे भी इसने काफ़ी डिसेंट परफॉर्मेंस दी है। अराउंड 5 to 6 आवर्स इसने मुझे दिए हैं विंटर में, ठीक है। और गर्मियों में ऐसे लगाना पसंद भी नहीं करूँगा, क्योंकि जो इसके अंदर वो ककाओ और वो मेनिनका और इस तरह की जो नोट्स हैं ना, वो ज़रा थोड़े से डोमिनेंट किस्म के हैं। और उसके अलावा बाकी आप कह लें प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी ठीक है। एक तो ये आपका रीसेल भी हो जाएगा अगर इफ़ यू डोंट लाइक इट, बिकॉज मैंने आपको बताया ये एक डिसकंटिन्यूड जेम है, तो आज नहीं तो कल ये आपका सेल भी हो सकता है। तो ऐसी चीज़ें आप अपनी आर्सनल में हमेशा रखा करें, और क्योंकि कल ये आपको अगर खुद पसंद नहीं आई तो ये आपको एक थोड़ा सा फ़ायदा भी दे सकती है। अब ये मज़ीद अगर 4 साल शेल्फ में पड़ा रहा या 2 साल पड़ा रहा तो येस इट्स गोना गो हायर एंड हायर। जितनी चीज़ पुरानी होती जाएगी और डिसकंटिन्यूड होगी, वो उतनी ही हार्ड टू फाइंड होगी, और उतनी ही उसकी प्राइस और उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक हो गया। तो ये थी आज की हमारी रिव्यू वीडियो। फिर भी कुछ रह गया हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। ओकेजन की बात करूँ तो डेफिनेटली पार्टी वेयर के लिए, वेडिंग्स पे,
डिनर पार्टी पे आंखें बंद करके वेयर कर सकते हैं, उस तरह की इसकी खुशबू है, एक वो गोरमोंडी टच देती है। ठीक है, तो ये थी हमारी रिव्यू वीडियो। आई होप आई आंसर ऑल द क्वेश्चंस। फिर भी लाइक और सब्सक्राइब करें भाई को, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हम लोग बढ़ सके, हमारी कम्युनिटी फैमिली बढ़ सके, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे परफ्यूम्स की रिव्यूज़ और मज़ीद लेता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा बाय कर सकूँ। तो मोटिवेट करा करें, आपका सिर्फ लाइक होगा और भाई को मोटिवेट मिल जाएगा। तो ये थी हमारी रिव्यू वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखें। ज़ात साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।